इन आंकड़ों को अगर देखें, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के आंकड़े, जम्मू रीजन की 43 सीटें हैं, वहां पर भी बीजेपी का प्रदर्शन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, तभी इस तरह के फिगर्स सामने आ रहे हैं जहां से ज्यादा उम्मीदें पार्टी को थी। लोगों का मानना है कि बीजेपी का जो प्रोजेक्शन इस एग्जिट पोल में हुआ है, जम्मू रीजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। लोगों का मानना है कि एग्जिट पोल में ये एक छोटी समस्या हो सकती है हमारे ये पोल ऑफ पोल में। पर मैं दो बातों को यहाँ एम्फसाइज करूँगा। एक, 8 तारीख को कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है, वो बहुत अहम विषय होगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बुलाएगा सरकार बनाने के लिए। पर वो प्री पोल अलायंस उसको नहीं मानेंगे। बट ये क्या आप इसे प्री पोल अलायंस, तो कांग्रेस एनसी तो प्री पोल है, पर दोनों ने काफी सीटों पे फ्रेंडली फाइट लड़ी है। 7 सीटों पे अगर आप स्ट्रिक्ट प्री पोल अलायंस के लैंग्वेज देखेंगे तो आपको 90 सीटों पे आपका अलायंस होना चाहिए था, बट काफी सीटों के पे दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं जी। तो कौन फर्स्ट पार्टी रहेगा सीट्स में, वो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। जो हमारे जानकार हैं वो लगातार कह रहे हैं कि एनसी वो पार्टी हो सकती है। अगर एनसीपी वो पार्टी हुई तो वो अलग बात है। और एक बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 नॉमिनेशंस कर सकते हैं असेंबली को, और उन सभी को वोटिंग राइट्स रहेगा। सो इन सब विषयों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और बट एक बात तो स्पष्ट है, और वो हमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी के थे और पिछले कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने भी ये बात कहा। घाटी में और जम्मू में साफ फर्क नजर आ रहा है। बीजेपी की एक होप है कि इस बार घाटी में उनकी अकाउंट ओपन हो जाए, पर तब भी ये डिवीजन तो क्लियरली है। सो जो सरकार बनाएगा आगे, दोनों जगहों पे उनका क्या सपोर्ट रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नेंस के दृष्टिकोण से। और अगर आप हमारे पोल ऑफ पोल्स में 18 स्थान इंडिपेंडेंट्स और छोटे पार्टीज को जा रहे हैं, 15 से 18 स्थान, वो एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा। और वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को सपोर्ट खड़े करेगा या बीजेपी की तरफ जाएगा, वो हमें उस विषय पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा।